हमारी नई क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रश्न की कर रहे थे। अब उसी से आगे क्वेश्चंस और हैं, 5 क्वेश्चंस और बचे एक्सरसाइज के, वो हम पूरे करते हैं। 10 तक हो गया था, अब 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बुक साथ में रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। 11th क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक नहर है और उस नहर के एक तट पे, एक किनारे पर एक टावर है। ठीक है, कैसे? अगर यह टावर है और ये हम नहर की चौड़ाई मान ले, यहाँ ये नहर की चौड़ाई यानी नहर यूं बह रही है, तो उसके इस किनारे पे ये एक टावर है और जो नहर है उसका जो दूसरा किनारा है, यहां से जब नहर के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से ये देखा, ये हमने इस जगह से यूं देखा जैसे ये, तो ये उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है यहां तक। उसके आगे थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इसी रेखा में, इसी लाइन पर, यानी जो टावर का पाद बिंदु बेस है वहां से इसी रेखा में आगे, यहां से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर इधर आए, जैसे ये मान लो यहां आगे, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इतनी सी, ये हमें कितनी दे रखी है? 20 मीटर है। और इस पॉइंट से जब मीनार, उस टावर या मीनार के शिखर को देखा, ये देखिए ये इस तरह से, और जब ये हमने देखा इसको, तो ये उन्नयन कोण वो कह रहे हैं कि कितना हो गया? 30 डिग्री। हम भी जानते हैं दूर जा रहा है तो उन्नयन कोण कम होगा, पास आएंगे तो बढ़ेगा। तो फिर बताना क्या है? एक तो इस टावर की हाइट बताओ कि कितनी है, और दूसरा इस नहर की चौड़ाई कितनी होगी। दो चीजें पूछी गई। टावर, पेड़ पहले भी बता चुका, बिल्डिंग कुछ भी है, लंबवत होंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने टावर की जो हाइट है वो तो कितनी मान ली? x। एक तो हमें ये पता करनी है, और दूसरा ये नहर की चौड़ाई को हमने कितना ले लिया? y। तो ये भी हमें पता करनी है। अब नीचे थोड़ा देखिए, ये y, ये 20, दोनों को जोड़े 20 प्लस y या y प्लस 20, जो भी लिखें, ये इस तरह से। अब डायग्राम में थोड़ा सा नाम दे दें, a b, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? c, और ये हो गया d। देखिए डायग्राम का काम खत्म। फिर से वही रिपीट, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, एक ये वाला छोटा वाला जिसका नाम है ABC, और एक हमें लेना पूरा मीन्स ABD, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज लेने हैं इसलिए। तो फटाफट से हम ले लेते हैं। पहले ये छोटा वाला तो इधर ही ले लेते हैं। ये त्रिभुज ABC में लंब है x, आधार है y, कोण है 60, लंब और आधार है तो tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब है हमारा x, आधार कितना है? y। tan 30 की मान अगर हम देखें, देखो मान चाहे तो रख दें, और tan जो है थीटा में कितना दे रखा है? 60, और tan 60 का मान √3, तो बराबर ही x बटा y। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर कितना आ गया? √3y। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब लीजिए पूरा त्रिभुज ABD ले लीजिए, ये हमने लिया त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में थीटा इस बार कितना है? 30, लंब कौन होगा? x, आधार पूरा ये, और पूरा ये कितना है? y प्लस 20। रख दीजिए मान, tan 30 लंब बटा आधार, लंब x है और आधार हो गया हमारा y प्लस 20। tan 30 का मान रखिए टेबल से, 1 बटा √3। आगे वही चीज जो बार बार कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 किससे इंटू हुआ? x से, और y प्लस 20 1 से, एज इट इज यूं का यूं। क्या करना आगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो भी हमें चाहिए वो निकाल दो। चलो, चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, हमने कहा था हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर x की वैल्यू जो 1 में है वो यहाँ 2 में x की जगह पुट करनी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। √3x की जगह कितना रखेंगे? √3y, और बराबर में चल रहा है हमारा y प्लस 20। √3 इंटू हो गया 3y, प्लस का y इधर आके माइनस, कितना बच गया उधर? 20। 3y में से y माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे? 2y, और बराबर 20, तो y की वैल्यू 20 बटा 2 यानी कि 10। एक आंसर तो आ गया हमारा, y आ चुका है, यानी कि नहर की चौड़ाई। कौन बची? टावर की हाइट। भाई इक्वेशन फर्स्ट में आओ, x बराबर क्या था? √3y, यहां से लिख दें समीकरण 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू √3y, y कितना है? 10, तो ये 10√3। अब इनको शब्दों में आंसर लिख दीजिए। फर्स्ट, इसका मतलब पहली चीज, जो टावर है हमारा उसकी हाइट जिसको तो हमने x ली थी, वो आंसर तो आ गया हमारा 10√3 मीटर। सेकंड, जो हमारी नहर है उसकी चौड़ाई जिसको हमने कितना लिया था? y, वो हमारा कितना है? 10 मीटर, और ये हमारे
आंसर। तो इस तरह से करना है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। डायग्राम थोड़ा सा जो बनेगा उसकी जो बोला गया क्वेश्चन में लैंग्वेज में वो चीज सब में अलग अलग है, बाकी डायग्राम कैसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, एक बार पढ़ देते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके शिखर से देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एको टावर और उससे ऊंचा है भवन से। तो भवन के छत से टावर के टॉप को यानी छत को देख रहे हैं, और दूसरी बार में और इसके पाद का उन्नमन कोण, दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, भवन से उस टावर के निचले पॉइंट को देख रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा टावर की ऊंचाई। देखिए क्या, एक बार डायग्राम समझते हैं उसके बाद। अगर ये हमारा टावर है बड़ा, इससे कुछ दूरी पर है, और यहां पर ये हमारा भवन है, ध्यान से समझना। ये हमारा भवन है, ये हमारा टावर है। कैसे देखा है, टावर के शिखर से, यहां से एक बार देखा हमने भवन के टॉप यानी कि टावर के टॉप को, यानी किससे, भवन के शिखर से। ये भवन का शिखर, यहां से हमने टावर के शिखर को देखा। अब उन्नयन कोण बन रहा है तो पहले हमें स्ट्रेट लाइन यू मिलानी पड़ेगी। अब ये हमें दे रखा है कि यहां से तो उन्नयन कोण बन रहा है और वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। दूसरा ध्यान से सुनना, यहीं से टावर के पाद यानी इस पॉइंट को, निचले हिस्से को देखा। अब ऊपर से नीचे देख रहे तो क्या आ रहा है, अवनमन। पहली बार अवनमन का क्वेश्चन आया है। तो फिर ये कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो फिर बताओ ये टावर कितना ऊंचा है, इसकी हाइट याद कीजिए, ये हमें करना है। थोड़ा सा नाप चोक देखिए। सबसे पहले ये जो भवन है ये हमें कितना दे रखा है, 7 मीटर। बात समझना पहले ध्यान से, यहां से यहां तक 7 है ये, तो फिर ये भी कितना होगा, 7 मीटर। लिख दीजिए, हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम केवल इतने को x माने तो टोटल x+7 हो जाएगा, और जो आंसर निकालना वो x+7 टावर की हाइट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई कह दे कि मैंने पूरे टावर को ही x ले लिया हाइट को। अब अगर टोटल x है और ये कितना है 7, तो ये कितना बच जाएगा, टोटल में से 7 माइनस, यानी बच जाएगा x-7 मीटर। कौन, यहां से यहां तक। थोड़ा सा सिंबल ये 90। अब देखिए अवनमन आता, तो हमने कहा था अवनमन सिर्फ डायग्राम में शो होने वाला है, वैसे कहीं नहीं उसका यूज हो जाएगा। जैसे ही हम यहां से z बना के और ये 45 से यहां 45 आ जाए, अब अवनमन का तो काम ही खत्म, क्योंकि z बना, एकांतर कोण बना। अब ये उन्नयन पे आ गया। दो त्रिभुज कौन से लेने, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले नाम दे दो A-B-C, इसको दे दो D, और ये पॉइंट हो गया हमारा E। ले लीजिए दोनों ट्रायंगल, पहले ये वाला लेते हैं फिर वो वाला। भवन और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम भी हमने कितनी लेनी है, y। ये y है तो ये भी कितना होगा, y। अरे भाई ये पैरेलल है दोनों, तो वो तो दोनों के बीच का गैप तो हमेशा सेम रहेगा। पहले ये वाला ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज, ABC। त्रिभुज ABC में एक बार ध्यान से देख लीजिए, थीटा 45 है, लंब 7 है, आधार y है, और 45 थीटा आ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक बात आ ही जानी चाहिए, लंब बटा आधार, लंब 7 आधार y। क्या था बताया था मैंने, अगर उन्नयन कोण 45 है तो लंब और आधार बराबर होंगे। अब इस चीज को ध्यान रखें, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार अगर बराबर है तो वो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। tan 45 का मान 1, ये 7/y वज्र गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, कौन सा, EAD। देखिए यहाँ नाम किसी भी ऑर्डर में दे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये सर्वांग समता या समरूपता तो है नहीं। इस बार देखें लंब कितना x-7 आधार y, और एंगल कितना है 60। tan 60 लंब बटा आधार, लंब की जगह x-7 आधार की जगह y। tan 60 का मान √3। ये नीचे 1 लगाओ और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पूरा x-7 किससे इंटू हो रहा है, 1 से, और √3 किससे हो रहा है, y से, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू 7 है, वो हम यहाँ रखेंगे और x का मान निकाल देंगे। लिखने का तरीका वही है, ये हमने वही लिखा है, समीकरण 1 व 2 से x-7 बराबर √3y, x-7 बराबर √3y, और y की जगह हमने कितना रख दिया है 7। थोड़ा ध्यान से देखिए, 7 √3 पास पास आ जाएगा, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 7, यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया 1, और ये हमारा आंसर यानी x की वैल्यू आ गई। शब्दों में अगर हम उसको लिखना चाहें, अब देखो इस बार ये टावर मीनार जो भी इसमें बोला गया है, चलो टावर ही लिख देते हैं।
तो जो टावर है उसकी जो हाइट है जिसको हमने कितनी ली थी x, वो हमारी होगी 7 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर आंसर। तो इस तरह से, तो अगर डायग्राम की बात करें तो वो जरूर चेंज हो रहा है, यहाँ डायग्राम चेंज हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि डायग्राम बनने के बाद या 2 त्रिभुज आने के बाद में कोई चीज़ स्पेशल ऐसी नहीं है। अब ये हुआ हमारा 12वां क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वां। देखिए मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और वो यही है कि हम लोगों को स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ के मुझसे डायग्राम सही वही बनाना है। अगर डायग्राम हम सही नहीं बनाएंगे तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होने वाला, ये ध्यान रखें। 13वां सुनिए ध्यान से। 13वां क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस सब जानते हैं, समुद्र में होती है जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है, समुद्र के अंदर कितनी गहरी है कहाँ है वो उससे हमें लेना देना नहीं है। समुद्र तल से, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हुए डायग्राम बनाते हैं। अगर ये समुद्र तल है, थोड़ा समझना, ये समुद्र का तल है, तो इस समुद्र तल से यहाँ ये हमारी लाइट हाउस है और ये कितनी है 75 मीटर ऊंची। ध्यान से सुनिएगा, इसके शिखर से देख रहे हैं यहां से, किसको देख रहे हैं, जहाज को। कितनी जहाज है, 2। सुनिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन ही बनेगा, एक का 30 एक का 45। मतलब क्या हुआ, एक जहाज नजदीक है एक थोड़ी दूर है। हालांकि इन्होंने एक चीज और क्लियर की है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ऐसा नहीं कि एक जहाज इधर है एक इधर, दोनों एक ही साइड है और एक के पीछे दूसरी है। अगर एक जहाज मान लो यहाँ है और दूसरी को हम यहाँ ले लें, तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से हमने देखा, ये यहाँ से हमने यूं देखा, दोनों को देखने पर अवनमन कोण बनेगा, तो हमें इस तरह से बनाना ही पड़ेगा। भाई दूर वाली है तो 30 डिग्री होगा, पास वाली देखो पहले यहाँ नहीं बनाते, सबको पता पहले यहाँ बनेगा। दूर वाले का अवनमन कोण 30 है, पास वाले का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब इसके बाद जो हम बोल रहे हैं भाई z बन रहा है एकांतर कोण, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 और ये 45 है तो ये भी हमारा 45। हाँ, उसके बाद यहाँ जो 30-45 अवनमन है, अब उसका हमारे लिए कोई काम नहीं, हम नीचे आ चुके हैं। पूछा क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछा है। x मान लिया हमने जहाजों के बीच की दूरी को, और ये जो डिस्टेंस बची उसको हमने कितना ले लिया, y, ये 90 है। ये टोटल कितना हो गया हमारा x प्लस वाई, हाँ y प्लस x, x प्लस वाई, जो भी लिखे नाम दे दो, a b, ये हमारा c और ये हमारा d। बस डायग्राम का काम खत्म हो चुका है। शुरू कीजिए, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ए बी सी। tan थीटा लंब बटा आधा भी लगना है, क्योंकि tan थीटा की बात करें 45 है, लंब 75 है, आधार y है, फिर से वही 45 आ गया है। और देखो 45 आने पे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, लंब 75 और आधार y, tan 45 का मान 1। अब वैसे तो हमें पता है कि 45 है तो लंब और आधार बराबर होने, तो y की वैल्यू तो वैसे भी 75 आनी है, बस यहाँ लिख के दिखाना कि यहाँ किस तरह से आ गई। तो ये y हमारा आ गया 75। अब इसके बाद पूरा त्रिभुज लेना है। पूरे त्रिभुज की बात करें तो ABD, इस बार एंगल कितना है, उन्नयन कोण 30, लंब 75, आधार पूरा कितना होगा x प्लस वाई। ये tan थीटा हमने रखा 30, लंब हमारा 75 और पूरा आधार हो गया x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बस सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल दें, आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई किससे इंटू हो रहा है, 1 से, एज इट इज। 75 किससे इंटू हो रहा है, √3 से, पास पास आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहां से जो y की वैल्यू है वो यहां रख दो, किसकी वैल्यू निकाल दो, x की। जैसा हम लिखते आए हैं वैसा लिख दो, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई, वाई की जगह कितना रख दिया हमने, 75। चलो भाई 75 को उधर भेज दो, ये 75 √3 और 75 उधर जाके क्या हो गया माइनस, दोनों में से 75 कॉमन ले लो तो √3 - 1 और ये होगा हमारा आंसर। क्या आ गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ये इस तरह से करना है। तो बार बार हम एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, आसान चीज है, डायग्राम अगर हमने सही बना लिया है तो। अब हमारे इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा वो स्पेशल है, उसका हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझना है चीज को, कि वैल्यू जो पूछी गई है वो किस तरह से और क्या है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन अभी आने वाला जब हमारे पास, जब हम बात करेंगे उसके बारे में, उससे पहले अभी हम हमारे 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये हमारा 13वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 14वां क्वेश्चन। 14 हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का, उसी टाइप से है। एक लड़के वाला, लड़के की हाइट थी वो हमने देखा वैसा ही। सुनिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम को समझना। देखिए, ये तो हमने जमीन का तल बना दिया। ये रही लड़की, और इस लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। लंबत तो होगी। गुब्बारे को देख रही है। गुब्बारे की देखो, गुब्बारे की हाइट पूछी ना तो क्या होगी, यानी गुब्बारा जहां ऊपर, हमारे ऊपर जहां उड़ रहा है वहां से जमीन की जो है ये हाइट होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि गुब्बारा जो है वो इस जगह पर है। भाई ये हमने गुब्बारा जैसी एक डिजाइन बना दी। ये अभी गुब्बारा यहाँ है, ठीक है। अब इस लड़की ने यहां से गुब्बारे को देखा यूं, तो उन्नयन कोण बनेगा। ये कह रहा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण 60 होगा, थोड़ा मिला दे। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ देर बाद ये उन्नयन कोण देखो, गुब्बारा क्षैतिज रेखा में गति भी कर रहा है, यानी कि यूं चल रहा है। क्षैतिज मतलब आड़ा। ये कुछ देर बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, यानी गुब्बारा उससे दूर चला गया। जाहिर सी बात है, चलो गुब्बारा यहां पहुंच गया भाई। अब गुब्बारा जब यहां पहुंचा, एक तो ये लाइन सारी यूं मिला दे। अब गुब्बारा पहुंचा यहां आ जाए। अब लड़की ने जब उस गुब्बारे को देखा यूं, तो उन्नयन कोण अब घट के कितना हो गया? 30 डिग्री। तो बताना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। भाई गुब्बारा हवा में कितनी दूर चल के गया है। यहां बात करें तो ये रहा, यहां बात करें तो ये रहा, यह बात करें तो ये रहा। ये डिस्टेंस हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये 1.2 है, ये भी 1.2 और ये भी 1.2 है। 90 बनाना वो बना दीजिए। एक चीज जो हमने लिखी नहीं है मैं पढ़ के बता दूं उसमें। अब हमें जो दे रखी है, गुब्बारे की हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर। ध्यान से देखिए, 88.2 मीटर, ये पूरी जमीन से 88.2 मीटर। देखो गुब्बारा क्षैतिज उसमें उड़ रहा है, यानी ये हाइट सेम रहेगी, आगे भी जाएगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से चल रहा है। अब यहां देखिए, अगर ये 1.2 है और ये 88.2 है, तो ये कितनी बच गई? 88.2 में से 1.2 कम, यानी कितनी बच गई हमारी? 87 मीटर। इधर भी 87, ये हो गया, ठीक है। तक नाम दीजिए। अब एक हमने पहले भी कहा कि अगर हमने ये लाइन बनाई इस क्वेश्चन में, तो अब पीछे 1.2 को हमने माइनस कर दिया, तो उससे नीचे वाले से अब हमारा कोई काम नहीं है। नाम दे ए बी, ये हमारा सी, इसको दे दिया डी और इसको दे दिया हमने ई। पहले ये एबीसी ट्राइंगल लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। उससे पहले गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमने कितना ले लिया? एक्स। अब ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स, पक्की बात है। ऐसे ही अगर ये वाई है यहां से यहां तक, तो ये भी कितना होगा हमारा? यहां से पूरा वाई, और दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। ये इस तरह से, ये डायग्राम का काम खत्म। पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है? ए बी सी। अब थोड़ा सा मिक्स है इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये वाला दिख गया बिल्कुल। लंब 87, आधार वाई, कोण कितना लेना है? 60। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अपन? एबीसी। त्रिभुज एबीसी में tan 60, लंब 87, आधार वाई। tan 60 का मान कितना होता है? √3। चलो वज्र गुणा 1 लगा के, √3 किससे इंटू हुआ? वाई से। 87 किससे? 1 से। वाई की वैल्यू निकालो, √3 गुण के नीचे कर दो हर का परिमेय करण। √3 से इंटू होके कितना हो गया? 3। और इधर आ रहा हमारा 87, √3 3 से काटो, कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया, 3 नंबर 27, यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 29√3। इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। चलो अब जरा दूसरे ट्राइंगल में आओ। दूसरा ट्राइंगल पूरा कौन सा वाला? ये डी बी ई, ये डी बी ई। इसमें थोड़ा ध्यान देना। इस बार थीटा कितना लेना है? 30, लंब 87, आधार एक्स प्लस वाई। tan थीटा 30, लंब 87 और आधार एक्स प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये एक्स प्लस वाई क्या कर दिया?
वज्र गुणा x प्लस वाई 1 से होगा एज इट इज, 87 किससे होगा, √3 से, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली वो यहाँ रखेंगे और किसका मान निकाल देंगे, 1 से x का। तो क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा ध्यान देना, x प्लस वाई है, x प्लस वाई, वाई की जगह कितना रख दिया हमने, 29√3, और बराबर में चल रहा है हमारा 87√3, भेज दीजिए उधर, ये भेज दिया। माइनस करने का तरीका हमने बता दिया है, अगर 87√3 में से 29√3, जैसे वो होता है 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचता है, x तो वही है, वैसे √3 तो यही रहना है, माइनस 87 में से कितने होंगे 29, कितने बच जाएंगे 58 √3, या फिर ऐसा कर लो, किसी को लग रहा है कि नहीं तो इन दोनों में से √3 कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 87 माइनस 29, वैसे आ जाएगा, और 58√3 आ गया, यानी कि शब्दों में आंसर लिखें तो क्या लिखोगे, गुब्बारे द्वारा तय दूरी, यानी गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, चला कितना है वो है, तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी हमारी आ गई 58√3 मीटर, और ये हमारा आंसर। तो ये कुछ इस तरह से है, ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा डायग्राम को समझना और ध्यान देना, हालांकि डायग्राम को लेके तो सारे ही क्वेश्चन में एक ही बात बोली जा रही है कि डायग्राम डायग्राम और डायग्राम। भाई एग्जाम में चित्र बनाने की प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना, चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं, सब काम होता जाएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, हाईवे है और कोई बिल्डिंग है, जैसे होटल्स होती है रोड के किनारे वैसे, ठीक है, कैसे देखिए, ये हमारे मीनार, ये हाईवे है, हाईवे यूं आ रहा है, आगे निकल गया, आगे का हमने नहीं बनाया, मीनार है तो कितना कौन बनेगी 90 डिग्री। सुनिए ध्यान से, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। चलो भाई यहाँ कार है, यहां से उसने कार को देखा, ये जब उसने ये कार को देखा तो ये अवनमन कोण जो बना ये इस तरह से, ये कितना बना 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन क्या सुनिएगा आगे। और जो कार है, सबसे खास बात, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है कार, कार की स्पीड सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। पहले कार यहां थी, 6 सेकंड बाद कहीं पहुंच गई, मान लेते हैं यहां पहुंच गई 6 सेकंड बाद, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगे। अब यहां कार आई, यहां से व्यक्ति ने वापस देखा तो ये अवनमन कोण जो है वो बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। तो बताना ये है अपने को कि यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। अब स्पेशल क्वेश्चन क्या हुआ भाई, स्पेशल तो ये हुआ कि टाइम पूछ रहा है, ये टाइम वाइम जैसा तो कुछ आया ही नहीं, समय बराबर दूरी बटा चाल, बहुत सारी चीजें दिमाग में आने वाली है, लेकिन इसमें वो चीज यूज में नहीं आएगी। क्या आने वाला देखिए, पहले ये 30 है, एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30, ये 60 है, एकांतर कोण से ये हमारा 60। अब ये सिर्फ लिखे हुए, इनसे हमें वो नहीं है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार कोई हमें मेजरमेंट भी नहीं दिया, कोई नाप भी नहीं दिया, बस इतना पता है यहां से आने में 6 सेकंड लगे, ठीक है। मान लो ये वाली डिस्टेंस दूरी कितनी है x, ये कितनी है y, तो टोटल कितनी हो गई x प्लस वाई या y प्लस एक्स, जो भी लिखें। हाइट भी नहीं मालूम तो मैंने हाइट को h से ले लिया, ध्यान देखिए। ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों में त्रिभुज लीजिए, सेम वही चीज कीजिए जो अब तक करते हैं, हाल फिलहाल, बात की सब बाद में बात करेंगे। ये वाला त्रिभुज लीजिए ABC, ये ले लिया हमने त्रिभुज ABC, थीटा 60 है, लंब h, आधार y, तो tan थीटा लंब बटा आधार लग गया, थीटा 60, ये लंब और ये आधार, tan 60 की वैल्यू √3, h बटा y, यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो h बराबर हमारा आ गया √3y, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पूरा ट्राइंगल ले लो, कौन सा ABD। अब ABD में देखो एक बार ध्यान से, थीटा कितना है 30, लंब h, आधार पूरा x प्लस y, ये tan थीटा 30, लंब h है और आधार x प्लस y है, tan 30 1/√3। तो ये 9 चैप्टर को करते करते एक चीज तो पक्का हो जाएगी, tan 30, tan 45, tan 60, 30, 45, 60 इनके मान तो सबको
अच्छे से याद हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई किससे इंटू हो रहा है? 1 से, और √3 किससे इंटू हो रहा है? h से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से जो h का मान आया √3y तो यहाँ रख देंगे, और हम जैसा लिखते आए हैं वैसा ही लिखें, समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर एक ही बात है, दोनों जैसे भी चाहें। √3h कितना रखोगे? √3y, ये x प्लस वाई √3 कितना हो गया? गुणा हो गया 3y। y को उधर भेजेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। वो इस तरफ करते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा इसको मेन समझने वाली बात अभी थोड़ी देर में आने वाली है। अब तक हमने क्या करा? डायग्राम बनाया, जो कि सबसे स्पेशल चीज है, हम बार बार उसके बारे में बात कर ही रहे हैं। देखिए यहां से y प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया हमारा 3y माइनस वाई, और यानी कितना बच गया? 2y। अब जो मैंने ये लिखा है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। x बराबर 2y, थोड़ा जो लिखा हुआ गणितीय रूप में उसको शब्दों में समझो। x बराबर 2y का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो x है वो y का दुगुना है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 को इधर भेज दूं तो 2 बटा में चला गया, जैसे समझना चाहे ये भी समझ लें, इससे भी और बात समझ में आएगी। x बटा 2 बराबर y, यानी कि y जो है वो x का आधा है, और आधा ही रहने दीजिए। ध्यान रखिए y x का आधा है। ये y और x है क्या डायग्राम में? आओ, x तो ये वाली दूरी है और y ये वाली दूरी है। मैंने कहा मतलब ये दूरी डबल है उस, और ये इसकी आधी है, y वाली x की आधी है। अब सुनिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो हमारी कार है ये शब्दों में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एक समान चाल से चल रही है। अब कार अगर एक समान चल रही है, कार की स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही है, समान से चल रही है, और जो हमारी x वाली दूरी है उसको अगर तय करने में कार को कितना टाइम लग रहा है ये हमें दे रखा है। देख लीजिए, मैं एक बार डायग्राम में बता देता हूं कितना टाइम लग रहा है। 6 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये वाली डिस्टेंस कौन सी? x दूरी में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, बात को समझना। और जो y है यानी y वाली दूरी, यानी ये वाली दूरी, वो इस वाली दूरी की आधी है। अब डबल वाली दूरी को तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, और कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, अनचेंज है, सेम उसी स्पीड से चल रही है। तो जो आधी दूरी है y, उसको तय करने में कितना टाइम लगेगा? आधा ही टाइम लगेगा उसका। तो डबल वाली को अगर 6 सेकंड लग रहा है तो आधी वाली को कितना लगेगा? 3 सेकंड। आंसर तो लिख दो। इसलिए जो y दूरी है उसको तय करने में लगा समय, डबल दूरी में डबल, आधी दूरी में आधा, तो 6 का आधा कर दीजिए, यानी कि कितने सेकंड? 3 सेकंड। यानी कि कार यहां से यहां कितने सेकंड में पहुंच जाएगी? 3 सेकंड में। और अगर हमसे टोटल पूछ ले शुरू से यहां तक, तो 6 + 3 9 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह से है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। कुछ एग्जाम्पल है, जरूर उनको भी ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आए किसी में तो जरूर बताएं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। एक नहर वाला एग्जाम्पल, जो नहर के ऊपर पुल है, वो स्पेशल महत्वपूर्ण है, उसको जरूर ट्राई करना, अवनमन कोण वाला है। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये हमें कहीं समय निकालना नहीं है, जो रिलेशन आएगा, संबंध आएगा दूरियों में और कार की स्पीड, ये सबसे स्पेशल। कार अगर स्पीड सेम है, सभी जानते हैं, अगर कार एक स्पीड से चल रही है तो कोई कहते 100 किलोमीटर में अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो भाई आधा 50 किलोमीटर में कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा, आधा टाइम। बस दूरी आधी तो टाइम भी आधा। कोई कार स्लो तेज तो हो नहीं रही है। तो ये इस तरह से, इसलिए तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सभी क्वेश्चंस को वापस देखें, दोबारा देखें, रिपीट कर करके लिखें, करें। और सबसे स्पेशल बात, इस चैप्टर को मैं बार बार कह रहा हूं, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर ले। अगर हमें डायग्राम आता है बनाना तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर भी करें।